वो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ना डालें। अनुष्का जब पूछते हैं सर इसमें ट्रेनिंग भी होती है क्या, और क्या ये परमानेंट है? 4 कंपनियां जो है आईसीटी लैब जो है वो संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट और यानी कि जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उन लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो चलिए आज हम जितने भी सारे कमेंट आए हैं उसका जो है रिप्लाई जो है हम बराबर देते हैं। और अभी जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन जो है वो क्या कमेंट किया है और किसको जो है क्या प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले जो बताना चाहेंगे, अभी जो है वो झारखंड में जैसे कि 10th और इंटर का जो है वो एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके कारण जो है हम अभी आईसीटी लैब में ई विद्या वाहिनी का जो है वर्क कर रहे थे। ई विद्या वाहिनी का हमने वर्क कर रहा था, तो ये सारा ई विद्या वाहिनी का ये साइट खुला है और अभी थोड़ा सा टाइम मिला, जिसके बाद जो है हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वैसे ऑन क्लास तो हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं ये सब। तो चलिए सबसे पहले जो है फर्स्ट जो है कमेंट आया है, किसके तरफ से आया है? मोटिवेशनल अनुष्का जी कमेंट करती है कि सर इसमें ट्रेनिंग भी मिलती है क्या, यानी कि आईसीटी जो स्ट्रक्चर है यदि आप बनते हैं तो क्या इस पर ट्रेनिंग मिलती है, ये वो कमेंट कर रही है। ठीक है, तो सारा चीज़ का जो है वो जवाब मिलेगा। सबसे पहले हम कमेंट जो है वो पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो कमेंट है रीडिंग एकेडमी की तरफ से कि सर ये बताइए कि आईसीटी इंस्ट्रक्टर कितने समय के लिए जॉब है और क्या ये परमानेंट है। ये रीडिंग जो एकेडमी है वो जो है वो कमेंट कर रहे। तो तीसरा नंबर है नीतीश कुमार, वो बिहार से हैं शायद, इसलिए पूछ रहे हैं क्या बिहार वाले के लिए कुछ बताइएगा, यानी कि बिहार वालों के लिए कुछ बताइए सर। तो ये नीतीश जी बोल रहे हैं, ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर जो है वो सुगंध कुमार जी से है, वो पूछ रहे हैं, शायद उसको लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, वो पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं। और उसके बाद चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर जो है कम के नाम से है, वो पूछ रहे हैं सर जी सैलरी कितनी मिल रही है इन हेड पर मंथ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में है या अनुबंध पे, यानी कि आईसीटी की स्ट्रक्चर जो है आईसीटी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है या अनुबंध पे है। तो इसका भी जो है वो कमेंट जो मिला है उसका भी जवाब आपको मिलेगा। उसके बाद जो है वो छठा नंबर रीडिंग एकेडमी फिर से कमेंट करते हैं दूसरा वीडियो में। रीडिंग एकेडमी जो है दूसरा वीडियो में फिर से कमेंट करते हैं कि सर आप अपना फ़ोन नंबर दें। तो रीडिंग एकेडमी जो है दूसरी बार कमेंट करता है और वो फ़ोन नंबर मारता है। रीडिंग एकेडमी बराबर जो है हर एक वीडियो में वो जो है वो कमेंट कर रहा है, यानी कि। उसके बाद जो है 6 नंबर, फिर 7 नंबर है प्रिंस राज करके कोई बंदा है, वो भी पूछ रहे हैं कि सर आप अपना नंबर दीजिए। तो चलिए फिर 8वां नंबर जो है वो है रवि रंजन, पूछ रहे हैं सर आईसीटी इंस्ट्रक्टर कैसे बहाली होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कमेंट जो है यही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यही है रवि रंजन के द्वारा, सर आईसीटी इंस्ट्रक्टर कैसे बहाली होता है। ठीक है, तो चलिए सबका कमेंट का जो है जवाब हम देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो रवि रंजन का है कि सर आईसीटी इंस्ट्रक्टर कैसे बहाली होता है। तो देखिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहाली अगर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला जो है उसमें से आपका ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए, और फिर इंटर लेवल का भी कुछ होता है, उसका जो है कंप्यूटर जो है सर्टिफिकेट जो है कुछ हाई लेवल का होता है तो उसका भी होता है। तो देखिए सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर आप जो कोर्स किए हैं वो कंप्यूटर कोर्स आपका जो है यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, यानी कि आप कहीं पे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ वगैरह कंप्यूटर वगैरह कोर्स करते हैं तो ये नहीं, आपका जो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स का। तो रवि रंजन पूछ रहे सर आईसीटी इंस्ट्रक्टर कैसे बहाली होता है। तो सबसे पहला जो है सवाल कि आपका जो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, पहला। और दूसरा चीज़ कि हर एक स्टेट में जो है वो अलग अलग तरफ से बहाली लेता है,
और हर एक स्टेट में जो है, हर एक राज्य में जो है 4 कंपनियां जो है आईसीटी लैब जो है वो संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं हर एक स्टेट में। तो वो आपके स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, वहाँ का जो है प्रोसेस क्या है। पर हम झारखंड में हैं। झारखंड में सबसे पहला जब आईसीटी इंस्टीट्यूट का बहाली हो रहा था, उस समय जो है बिना इंटरव्यू का, यानी कि आपका सर्टिफिकेट वगैरह, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करके आपको जो है वो जॉब दे देते थे। अब सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि आपका इंटरव्यू हो रहा था, सेकेंड टाइम में इंटरव्यू ले रहा था, सारे डॉक्यूमेंट्स जांच कर रहा था। उसके बाद तीसरा बार जब बहाली इसका हुआ, तब क्या हो रहा था, एग्ज़ाम, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, सर्टिफिकेट वेरीफाई, इस प्रकार से जो है यहाँ बहाली होता है। अब जो है, अब झारखंड का जो प्रोसेस है उसमें से जो है आपका जो है स्टेट पे नहीं, आपका जो है उप राजधानी, यानी कि झारखंड का उप राजधानी दुमका है, वहाँ से जो है वो सारा प्रोसेस होता है। पहले तो मान लो का जो है राजधानी रांची से सारा प्रोसेस हुआ था, पर अब जो है वो दुमका से सारा प्रोसेस हुआ। इंटरव्यू और फिर एग्जाम वगैरह जो है वो जितना भी डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होना है वो सारा वहीं पे दुमका में ही हो रहा। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो है मोटिवेशन अनुष्का जब पूछते हैं सर इसमें ट्रेनिंग भी होती है क्या, तो अनुष्का जी को मैं बता देना चाहूँगा जी, इसका ट्रेनिंग होता है, ये ब्लॉक लेवल पे होता है या तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वो आपके स्टेट के अनुसार होता है। तो दूसरा बोर्ड में रीडिंग एकेडमी जो पूछ रहे थे, सर ये बताइए आईसीटी इंस्टीट्यूट से कितने समय के लिए जॉब है और क्या ये परमानेंट है। तो देखिए आईसीटी स्ट्रक्चर जो है वो उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो 5 साल के लिए बहाली किया जा रहा है। हर एक साल में जो है आपको जो है रिन्यूअल कर दिया जाता है, और ये परमानेंट अभी नहीं है, तो बता देना चाहेंगे ये अभी परमानेंट नहीं है। उसके बाद तीसरा सवाल है नीतीश कुमार, बिहार वालों के लिए बताइए सर। तो देखिए बिहार वालों के लिए जो है बता देना चाहेंगे कि हर एक, जैसे बताएं कि हर एक स्टेट का जो है वो अपना रूल रेगुलेशन है, उस अनुसार से जो है वहाँ पे बहाली होता है। चौथा जो है कहाँ से हैं सर आप, तो मैं बता देना चाहूँगा मैं झारखंड का जो हूँ, झारखंड से हूँ और देवघर जिले से हूँ, बाबा की नगरी से। और 5वां सर जी सैलरी कितनी मिल रही है इन हेड पर मंथ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में है या अनुबंध पे। तो देखिए 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कॉम के जो है वो ये कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं कि सर जी सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी भी जो है वो स्टेट लेवल पे मिलता है आपका, जैसे कि आपका बंगाल में जो है वो 17-18 हज़ार रुपया है, और यहाँ झारखंड में जो है वो 10 हज़ार के आसपास, बस मात्र 10 हज़ार के आसपास। और उसके बाद जो है, और ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे ही हुआ है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद रीडिंग एकेडमी सर आपका फ़ोन नंबर दें। तो देखिए फ़ोन नंबर तो जैसे जो है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर देने से क्या होता है ना कि बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स का भी फ़ोन वगैरह आता है, या तो फिर साइबर वाला भी हमें फ़ोन कर सकता है, यानी कि फ़ोन नंबर शेयर करना जो है वो सेफ़ नहीं है। तो अगर भी आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। रीडिंग एकेडमी अगर भी आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है नीचे जो है मेल जो है आपका लिखा हुआ है, यही मेल पे जो है आप हमें मेल कीजिए, या तो फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अगर भी हो सके तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करेंगे, पर आप हमें मेल ही कीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा। कमेंट में कोई भी जो है लड़का हो या फिर कोई आईसीटी स्ट्रक्चर बनना चाहते हैं वो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ना डालें। उसका प्रिंस राज जी वही पूछ रहे हैं कि सर आप अपना नंबर दीजिए। तो देखिए मैं बता देना चाहूँगा कि नंबर नहीं दे सकते हैं, नंबर देना जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि बताएं कि साइबर फ्रॉड बहुत चलता है, इसलिए जो है कुछ अनहोनी हो सकता है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप हमें जो है कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ना दें, तो इसी ईमेल पे जो है आप हमें ईमेल करें, हम हो सके तो आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर भी कुछ इसी प्रकार का अगर भी आपको प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उस टाइप का जो है वीडियो हम बनाने का कोशिश करेंगे। और मैं एक खास बात बता देना चाहूँगा कि आईसीटी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है आपको मिलेगा, आप हमें कमेंट कीजिए। और मैं बता देना चाहूँगा कि इसमें से कौन कौन सी कंपनियाँ जो है
वो कैसे जो है वीडियो ये जो है ICT स्ट्रक्चर बहाली कर रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा, इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और ICT स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।